8. जिस काम के लिए अतर ने अपने मामू की बाइक बेच दी थी, होशियारपुर से दिल्ली तक की जर्नी बिना किसी को बताए की थी, और जिसके चक्कर में वो राधिका के बॉयफ्रेंड से मार खाते खाते बचा था, वो काम उसे एक ढाबे पर गलत जगह पर बाइक खड़ी करने पर होता दिख रहा था। अतर की एक्साइटमेंट टॉप लेवल थी। You are too good. अतर को आयशा ने जितना कुछ सिखाया था वो सब निशा पर ट्राई कर रहा था। निशा बाथरूम में भीगते भीगते थक चुकी थी। वो बिना टॉवेल लगाए ही गीले बाल और गीली बॉडी लेकर अतर के साथ साथ बेड पर आ गिरी। अरे बेड गीला हो जाएगा। बेड को नहीं, मुझे करो। अथर्व उसका इशारा समझ चुका था। निशा की बॉडी देख अथर्व को लग रहा था कि जैसे वो एआई से बनाई गई हो। उसके परफेक्ट साइज ग्लोब्स थे, पतली कमर और हेवी बम्स अथर्व को किसी मॉडल की याद दिला रहे थे। ऐसी प्रिटीएस्ट सेक्सीएस्ट लड़की खुद उसके पास चलकर आई थी और पैसे भी नहीं मांग रही थी। थोड़ी देर बाद निशा और अथर्व दोनों बेहाल होकर बेड पर फैल गए। निशा ने झट से ब्लैंकेट ओढ़ लिया और धीरे से बोली, एसी बढ़ा दो ना। अथर्व ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओहो, 24 पे क्यों किया? कम करो। हाँ तो ये बोलो ना कि टेम्परेचर कम करो। निशा ने कोई बहस नहीं की। वो किसी छोटे बेबी की तरह उसकी बाहों में ब्लैंकेट ओढ़कर घुस गई। अथर्व भी उसके साथ चिपक कर लेटा रहा। 2 मिनट बाद निशा धीरे से बोली, एक बात कहूं, जज तो नहीं करोगे? मैं लॉयर भी नहीं करूंगा, तुम बोलो। मैं ना जब तक अच्छा सेक्स ना कर लूं मुझे नींद ही नहीं आती। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज ढाबे से मुंडे चुप के ले आती हूँ, ऐसा सोचना भी मत। वो तो तुम पता नहीं क्यों अपने जैसे ही लगे। क्योंकि अपने जैसा ही हूँ, मेरे साथ भी सेम इश्यू है। सोना तो छोड़ो, मैं मैक्सिमम दिन में 2 बार और मैक्सिमम हफ्ते में 1 बार हेल्थी सेक्स ना करूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इस ठरक के चलते तो मेरा ब्रेकअप भी हो गया। निशा को ये अपनी कहानी लगी, पर ब्रेकअप कहते ही अथर्व के दिमाग में श्रेया का चेहरा आ गया। कुछ टाइम पहले वो श्रेया के साथ सेक्स करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यू नो, मैं एयर होस्टेस हूँ, रिसेंटली जॉब छोड़ी है। ओह, तभी तुम्हारा फिगर मॉडल जैसा है। निशा मुस्कुराई और उसने फिर से अथर्व को किस कर लिया। अथर्व ने भी डिफेंस में अटैक किया और दोनों एक बार फिर शुरू हो गए। 20 मिनट बाद जब निशा थक के चूर हो गई थी और एक छोटी सी टी शर्ट पहनकर सो गई थी, तब अथर्व धीरे से उठा। उसने सबसे पहले अपना अंडरवियर पहना और वॉशरूम गया। अथर्व बाहर आया तो उसने मासूम बच्चे की तरह अपनी पूरी बॉडी कवर करके सिर्फ मुंह बाहर रखी हुई निशा देखी। वो सोती हुई बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। अथर्व को ठंड लगने लगी। उसने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े पहने और फिर पॉलिथीन में से ठंडे हो चुके आलू पराठे निकालकर खाने लगा। मैं सुबह ठीक 6 बजे उठा और अपने साथ लेटी सुहानी के मासूम चेहरे को देखने लगा। वो सोती हुई परी लग रही थी। मुझसे रहा ना गया। मैंने उसके माथे पर किस कर लिया। वो हल्की सी ऊ आ करने लगी थी कि मैं उठ गया। फोकस ऑन योर मिशन लड़के, फ्रेश हो और जिम निकल। मैं धीरे धीरे दौड़ता हुआ जिम पहुंचा ही था कि मुझे बाहर ही मेरा बाप खड़ा मिल गया। उनके हाथ छड़ी थी और वो मुझे ही घूर रहे थे। मैं उन्हें इग्नोर करके जिम में घुसने की कोशिश करने लगा था कि उन्होंने टोक दिया। रुको, आंखें इतनी खराब हो गई हैं कि मैं यहाँ खड़ा दिख भी नहीं रहा। सीधे चले जा रहे हो? दिख गए आप, तभी तो सीधे चले जा रहा हूँ। रुको कहा ना, इधर आओ। मैं डरते सहमते उनके पास गया। ये किस हिजड़े का जिम ज्वाइन किया है तुमने? तुम्हें कोई ढंग का जिम भी नहीं मिला? ढंग का बाप नहीं मिला, जिम कैसे मिलेगा? पॉइंट पे आओ, क्या काम है आपको? मेरे बाप ने इधर उधर देखा और फिर मेरे कॉलर पकड़ लिए। तुझसे 100 बार कहा है सुअर, मुझसे तमीज से बात किया कर, वरना तेरे ही जिम के सामने तुझे इतना मारूंगा ना कि जिसे तूने मतलब के लिए बाप बना लिया है वो भी तुझे बचा नहीं पाएगा। मेरा ध्यान गया कि जॉगिंग करते हुए कुछ लोग हमारी तरफ ही देख रहे थे। आओ बताओ, क्या काम है? 2 काम है मुझे तुझसे। एक, तू माँ को फोन कर और बोल घर आए। अगर नहीं आती है तो खुद जा इन तरफ और उसे लेकर आ। मेरे जाने से क्या होगा?
आपसे नाराज होकर गई हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ उतना कर। और दूसरा, पड़ोस में जो वो छिछोरी लौंडिया रहती है, क्या नाम है उसका, गोस्वामी की बेटी, उसको समझा दे कि दोबारा कभी घर ना आए। समझा? वो घर आई थी? क्यों? छिछोरी लड़कियां क्यों यहाँ वहां जाती हैं, तुझे पता नहीं? उसको मना कर दियो बस। और अपनी माँ को समझा कि घर आए तुरंत। फोन पे ना माने तो लेने जा। और अगर वो मेरे कहे से नहीं आई फिर? आएगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं लेने आया तो क्या नौटंकी होगी। अब जा। मुझे जाने को कहकर मेरा बाप खुद आगे बढ़ गया। मम्मी से बात तो मैं बाद में भी कर सकता था, लेकिन मैंने सबसे पहले तृप्ति अंडरस्कोर को मैसेज किया। मुझे अभी अभी पता चला कि उसका सरनेम गोस्वामी था। मेरा व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर तो हो गया था, पर रीड नहीं हुआ। मैं जिम चला गया। 1 घंटे बाद जब मैंने जिम से बाहर आकर मोबाइल चेक किया, तब भी तृप्ति ने मैसेज चेक नहीं किया था। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वॉइस नोट भेज दिया। हाय तृप्ति, मेरे पापा से तेरी कोई बात हुई है? अब जब फ्री हो तो मुझे कॉल करियो, और अब मैं घर पे नहीं रह रहा हूँ, तू अब मेरे घर मत जाइयो। वॉइस नोट भेजकर मैंने फोन जेब में रखा ही था कि कॉल आ गई। यस। हाय पार्थिव, सॉरी यार, मैं सीपी में रैंडम लोगों के साथ वीडियो बना रही थी। इट वाज फन। तुम कहाँ हो? मैं जस्ट जिम से निकला हूँ, लेकिन सुबह सुबह कौन वीडियो बनाता है? अरे मॉर्निंग में न्यूज़पेपर वाले, फ्लोरिस्ट और वैंडर्स आते हैं ना, स्पेशली चाय वाले, इनके साथ कोई वीडियो नहीं बनाता। सो मैंने स्टार्ट कर दी। एंड गेस व्हाट, तुम्हारी उस वायरल वीडियो के बाद से मुझे 20 के न्यू फॉलोअर्स मिल चुके हैं। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन उस वीडियो के चक्कर में मेरे घर पर जो सीन हुआ ना। हाँ यार, आई नो, मैंने देखा था तुझे। That's why I want to say sorry and thanks to you at the same time. तो बोलो कब फ्री हो? किस लिए? अरे सॉरी और थैंक्स बोलना है ना। ऑलरेडी बोला ना अभी। ले, मैं इट्स ओके मेंशन नॉट बोल देता हूँ। हैप्पी? पार्थिव यार सॉरी ना। अच्छा शाम को मिल लो। शाम को मेरी एक कोचिंग है, ट्यूशन है। शाम को मैं बिजी हूँ, दिन में भी, सो इट्स ओके। बस घर पर मत जाना, मेरे बाप ने मुझसे बोला है तो मैंने तुमको बोला। 1 मिनट होल्ड ऑन, तुम कोचिंग ले रहे हो या दे रहे हो? दे रहा हूँ। अथर मेरा दोस्त है, उसके घर पे। हाँ तो सही है ना। ग्रेट, मैं वहीं आ जाती हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाते रहना और मैं तुम्हें सॉरी एंड थैंक यू बोलकर चली जाऊंगी। प्रॉमिस। अरे पर प्लीज ना, सेंड मी द लोकेशन। ओके। मैंने फोन रखा और सोच में पड़ गया। कोचिंग के नाम पर 12th का एक बच्चा पढ़ा रहा था मैं। वो भी कल ट्रायल क्लास में तो आ गया था, पर नॉर्मल क्लास में आएगा या नहीं क्या पता। मैंने सोचा सुहानी से पूछ लेता हूँ, पर उसने भी फोन नहीं उठाया। सोचते समझते दिमाग का दही करते हुए मैंने तृप्ति को अथर्व का एड्रेस भेज दिया और इंदिरापुरम के लिए वैशाली तक की मेट्रो पकड़ने चला गया। सुबह 9 बजे अथर्व के मोबाइल में अलार्म बजा। वो हड़बड़ा कर उठा। होटल रूम में वो अकेला पड़ा हुआ था। निशा वहां नहीं थी। वॉशरूम भी खाली था। निशा उसे सोता छोड़कर जा चुकी थी। अथर्व के पास ना उसका नंबर था और ना ही कोई एड्रेस। वो कुछ देर यूं ही बेवकूफों की तरह रूम में इधर से उधर टहलता रहा। फिर फ्रेश होकर उसने अपने लिए बढ़िया ब्रेकफास्ट मंगवाया, जूस ऑर्डर किया और अच्छे से खा पी के होटल से निकला। एक्सक्यूज मी सर, आपके ब्रेकफास्ट का बिल अभी क्लियर नहीं हुआ है, प्लीज उसे क्लियर। ऑफ कोर्स, कितना हुआ? 1550 विथ GST। इतना लंबा ब्रेकफास्ट का बिल देख के अथर्व की धड़कनें सहम गई, लेकिन अब तो वो खा चुका था। जेब में पैसे भी थे, इसलिए अब ड्रामा करने का फायदा नहीं था। बिल देखकर वो बाइक स्टार्ट करके रात वाले रेस्टोरेंट पहुंचा। सुबह के 10 बज रहे थे और वहां निशा की गाड़ी नहीं थी। अथर्व मुस्कुरा दिया। उसे समझ नहीं आया कि रात को वाकई निशा की गाड़ी खराब हुई थी या उसे देखकर निशा का अचानक मूड बन गया था। पर अथर्व इसी बात पे खुश था कि निशा ने एक बार भी कॉन्डम यूज करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि डॉक्टर श्रुति के लिए उसने जो डब्बा लिया था वो अभी भी उसकी पॉकेट में था। दिन के टाइम अथर्व आराम से चलाता हुआ दोपहर 2 बजे मामा के घर पहुंचा। रास्ते में उसने 2 बार रुककर खाया पिया, टाइम पास किया और ढेर सारी फोटोज खींची। घर आती उसने हेलमेट बाद में उतारा और मामा को आवाज पहले दे दी। मामू, मामू जल्दी आओ, मामू। मामू आधे नशे में आधे होश में झूमते हुए बाहर आया।
क्या बाण के लड़के, अरे क्यों सुबह सुबह रोड़ा पा जाना? 2 बज रहे हैं दोपहर के, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो, आओ देखो मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मामा ने एक बार अथर्व का मुंह देखा और फिर बाइक देखी। ऐसे उन्होंने 2-3 बार किया और फिर अथर्व को पास बुलाया। ओए पुत्र, ओए दरता, कहाँ तो फड़ रहा है? स्पोर्ट्स बाइक है? एंड ऑसम, फाइनली आपको अच्छी बाइक मिल गई। पर अब से ये आपकी बाइक है, आपके उस खटारा से 100 टाइम्स बेटर है ये मामू। आप सेकंड गियर लगाते ही इसे 40+ तक पहुंचा सकते हैं। अथर्व के सारे एक्साइटमेंट पर मामा ने थप्पड़ धर दिया। अथर्व डिसबिलीफ में सिर्फ उनका मुंह देखता रह गया।